क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मजा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? अरे वीडियो अपलोड तो हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? एक चैप्टर मैथ खत्म हो गया तुम्हारा, दूसरा चैप्टर मैथ्स का स्टार्ट हो गया, एक चैप्टर तुम्हारा फिजिक्स का खत्म हो गया, दूसरा तुम्हारा स्टार्ट हो गया। अब क्या चाहिए? अब तो मजा बोलो सर, मजा आ रहा है। धीरे धीरे बेटा अपलोड करेंगे ना हम लोग, अचानक थोड़ी, मतलब एक ही बार थोड़ी सारा वीडियो अपलोड कर सकते हैं। धीरे धीरे करेंगे, पहले थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ना। बिना टाइम, मान लो कि एक ही दिन में खत्म कर देंगे तुमको सारा चैप्टर हम, तो क्या होगा बताओ जरा सा। कुछ समझ में आया क्या? एक तो पहले से तुम्हारा एक साल बर्बाद हो चुका है, एक तो पहले से तुमको कुछ नहीं आ रहा है। फिर से अगर ऐसा कुछ करेंगे हम लोग और फिर से बर्बाद हो जाओगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए आराम आराम से पढ़ेंगे, स्थिर से पढ़ेंगे, और 70 और 100 लाना है, लाना है ना। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बताओ जरा सा, गेस करो। दिख रहा है क्या किसी को? हाँ सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक ना? तो क्या लगता है, पहचानते हो इनको क्या? नहीं पहचानते हो? जरा गौर से देखो। अरे हम है तुम्हारे आके यादव सर, देखो ना जरा सा। हाँ चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात किया जा रहा है। क्या बात किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारा सेकेंड चैप्टर का पहला टॉपिक है बेटा। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता क्या? ये होता क्या? ध्यान से पढ़ना, रीड करो, देखो रीड करते हैं। क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला। क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब किसी चार्ज को बेटा, किसी चार्ज को अगर तुम इन्फिनिटी से लाते हो, कहां से लाते हो? इनफाइनाइट से लाते हो, और किसी पॉइंट पे लाते हो, तो उसको, उस चार्ज को लाने में जो वर्क होता है हमारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, ध्यान से देखना, ये कोई चार्ज है, ये क्या? कोई चार्ज है, और ये चार्ज कहां पे रखा गया है? एट इंफिनिटी पे रखा गया है, एट इंफिनिटी पे रखा गया। अगर ये चार्ज इंफिनिटी पर है, अगर इसको लाना है, कहां पे लाना है? मान लो ये चार्ज है, ये कहीं पी, मान लो कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे अगर चार्ज को लाना है, तो लाने के लिए जो वर्क हुआ उसी को क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला गया है। क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? आ रही है। चलो, तो यहां से अगर हम लोग, अगर यहां से अगर पोटेंशियल का बात करेंगे, किसका बात करेंगे? पोटेंशियल का। पोटेंशियल तो क्या होगा? वर्क अब बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्क बाय चार्ज। ये रहा तुम्हारा क्या? पोटेंशियल का फॉर्मूला रहा। क्या रहा? पोटेंशियल का फॉर्मूला रहा। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, हाँ यहाँ तो एक चीज ऐड कर लेना, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक वाला पार्ट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चीज को क्या करना है? ध्यान रखना है कि हमारा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? किसी चार्ज को
अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं तो उस चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बेटा ये कौन सा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस टाइप का क्वांटिटी है, ये पता होना जरूरी है। ये जो क्वांटिटी है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर है, ये क्या स्केलर है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड and no direction, and no direction। बेटा तुम वेक्टर में पढ़े होंगे क्या, कि अगर कोई क्वांटिटी स्केलर होता है, क्या होता है, स्केलर होता है, तो अगर स्केलर होगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर है। क्या है, स्केलर है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर इसका यूनिट का बात किया जाए, किसका बात किया जाए, यूनिट का, किसका बात किया जाए, यूनिट का, तो जब तक तुम यूनिट नहीं जानोगे तुम पता ही नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा ये पोटेंशियल है या पोटेंशियल एनर्जी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है। क्योंकि कोई भी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को अगर तुमको पहचानना है तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, उसका यूनिट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, यूनिट देखना पड़ेगा। तो इसका भी कुछ न कुछ यूनिट होगा, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, इज वोल्ट। मतलब जो पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो अगर इसका यूनिट वोल्ट होता है तो क्या होगा, समझना बात को, अगर इसका यूनिट वोल्ट होता है तो और पूछ सकता है ना सर डायमेंशन क्या होगा, ये हो जाएगा, बताइए। तो डायमेंशन ही बता सकते हैं हम लोग। तो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, बेटा इसको देखो ध्यान से, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ml स्क्वायर t-3 और a-1 होता है। इस चीज को क्या करना है, तुमको ध्यान रखना है। क्या, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डिफिनेशन देखिए हम लोग, कौन सा क्वांटिटी है वो देखिए। अगर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या है, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है डायरेक्शन है क्या, नहीं है, क्योंकि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और क्या, इसका यूनिट भी हम लोग देखे, यूनिट हमारा वोल्ट होता है। फिर इसका डायमेंशन देखे, डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर t-3 और a-1 होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब बोला क्या कि अब तेरे को क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। बेटा क्या चाहिए, पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल चाहिए, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका पोटेंशियल कैसे निकालोगे। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ना। 400 हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होता है। मान लो ये रॉड है, इस पे भी आ जाएगा चार्ज, तो इसके कारण भी पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ये जो तुमको दिख रहा है, जिस बोर्ड पे तुमको मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इस बोर्ड पे अगर चार्ज रख दिया जाएगा तो इसके कारण पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सारा चीज को डिफाइन करेंगे बेटा, लेकिन ध्यान रखना, आराम से धीरे धीरे करेंगे, ठीक ना। तो अगर ये कोई पॉइंट है, अगर कोई ये पॉइंट है
मान लो कोई पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। किसके कारण, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज में रख दिया हूं, पॉइंट चार्ज रख दिया ना, क्यों रख दिया हूं, तो यहां से अब जो होगा ये कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। यहां से जो आएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल को बेटा भी से नोट करते हैं, किसे नोट करते हैं, भी से। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लो, तुम लिख लो ताकि तुमको यहाँ पे बेटा लिख लेना, पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं, कैपिटल भी से, स्मॉल भी से नहीं, स्मॉल भी मतलब वेलोसिटी होता है और कैपिटल भी का मतलब पोटेंशियल होता है, इस चीज का तुम ध्यान रखना, ठीक ना। चलो, तो यहां से अगर चाहिए पोटेंशियल तो V बराबर के क्यू बाई आर, क्या होता है, V बराबर के क्यू बाई आर। ये किसके कारण पोटेंशियल है, ये पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल है, किसके कारण है, पॉइंट। अगर कोई पॉइंट चार्ज तुमको दिखेगा तो क्या करोगे, कुछ ऐसा लिखोगे, आर क्या है, आर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पॉइंट चार्ज, एंड पॉइंट चार्ज, एंड पॉइंट चार्ज। हमारा जो आर है वो क्या है, वो पॉइंट और पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। के क्या है बेटा, के क्या है तुम्हारा, के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। और क्यू बेटा तो पता ही है तेरे को क्या है, क्यू तुम्हारा क्या है, चार्ज है, क्यू क्या है, चार्ज है। और भी बता दूं क्या, अरे भी ही तो बता रहा हूं मैं अभी से, भी तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल है। हर एक चीज का मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ये मान लो कोई 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहां से कोई पॉइंट क्या है, पी रखा गया, ये मान लो कितना, 100 मीटर के डिस्टेंस को, 100 मीटर के डिस्टेंस में किसको रखा गया, पी को। अरे बोलो ना, बोलते ही नहीं हो तुम लोग, गुस्सा हो जाऊंगा मैं फिर। तो यहां से जो पोटेंशियल आएगा क्या आएगा, जरा बताना, के क्यू बाई आर आएगा, क्या आएगा, के क्यू बाई आर। ध्यान से देखना, ये 10 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है, 10 माइक्रोकूलम को हम लोग बोलते हैं 10 इंटू 10 का पावर -6 कूलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 10 इंटू 10 का पावर -6 कूलम बोलते हैं। अब समझना, 9 इंटू 10 का पावर 9, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू क्यू का वैल्यू बताओ जरा सा, क्यू का वैल्यू कहाँ है तुम्हारा, क्यू 10 इंटू 10 का पावर -6। बेटा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देखो जरा सा, चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 दिया है, तो लो मैंने दे दिया 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म। यहाँ पर देखो 10 का पावर 9 है, 10 का पावर कितना है, 6 है, तो इसको क्या करोगे तुम, 9 इंटू 10 का पावर कितना, 3 बचेगा ना बाय 10, तो कटेगा कितना बचेगा, यहाँ पे 10 का पावर 2 बचेगा, मतलब 900 वोल्ट होगा ये तुम्हारा, क्या होगा, 900 वोल्ट। तो क्या आया, पॉइंट चार्ज के कारण क्या आया, पोटेंशियल आया, क्या आया, पोटेंशियल, ठीक है। अब कुछ बोल सकता है, पहले लिखो इसको, छापो इसको अच्छे से, छाप ले क्या, चलो आगे देखना, ये है क्या कि अगर पोटेंशियल बहुत सारे चार्ज के कारण पूछेगा, बहुत सारे मतलब क्या, अगर एक से ज्यादा चार्ज होगा तो उसके कारण पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे,
इस चीज का बेटा ध्यान रखना पड़ेगा ना, कैसे निकालेंगे। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुमको चाहिए बहुत सारे चार्ज के कारण क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है बेटा, अलजेब्रिक सम करना है। यहाँ पे ये अगर वेक्टर होता तो वेक्टर के तरह से हम लोग सोचते, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, स्केलर है। और स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो तुम्हारा अलजेब्रा का लॉ है, जो तुम्हारा अलजेब्रा का लॉ है, किसी भी चीज को डायरेक्ट जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जोड़ सकते हो, बिना कुछ सोचे समझे। बिना कुछ सोचे समझे तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऐड कर दोगे। तो कैसे ऐड करोगे, मान लो यहां पे तुमको क्या चाहिए, इसे P पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। यहां पे तुम्हारा Q1 है, यहां पे तुम्हारा Q2 है, यहां पे तुम्हारा Q3 है, और यहां पे तुम्हारा Q4 है। नजर सिर्फ मेरे तरफ ही चल रहा है ना, इधर उधर नहीं देख रहे हो, बेटा बर्बाद हो जाओगे। इधर उधर मत देखना, अभी तुमको एकदम फोकस करना है। कहाँ पे, तो पढ़ाई पे बेटा। अभी अगर पढ़ाई पे फोकस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्या बोलो, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, 70 आउट ऑफ 70 लाना है ना, लाना है कि नहीं लाना है, जी सर लाना है। तो लाना है तो एकदम फोकस करो, ठीक है। ये R2 है, ये R1 मान लेते हैं, और ये R3 मान लेते हैं, और ये R4 मान लेते हैं। अगर चाहिए पोटेंशियल, क्या चाहिए, नेट चाहिए, मतलब टोटल, मतलब टोटल चार्ज के कारण क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो क्या करोगे, टोटल चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे आएगा तुम्हारा, सभी चार्ज के कारण अलग अलग पोटेंशियल निकालो, जोड़ दो। किस तरीके से जोड़ोगे, अलजेब्रा का जो रूल होता है जोड़ दो उस तरीका से। ये चौथा पांचवा का सवाल है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस जहां तक चार्ज जाएगा, जितना चार्ज रहेगा सबको क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे, अलग अलग पोटेंशियल जोड़ देंगे। तो कैसे निकालोगे, अभी ने मैं बताया हूं कि पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है। मान लो तुमको यहाँ पे Q1 चार्ज दिया हुआ है, अगर इसके कारण पोटेंशियल चाहिए तो KQ1/R1, फिर प्लस अगर इसके कारण पोटेंशियल चाहिए तो क्या हो जाएगा, KQ2/R2। आगे बताओ, आगे बोलो ना, मजा नहीं आ रहा है मेरे को, बोलो जल्दी से। यहां पे फिर से देखो आप, Q3 चार्ज है तो KQ3, हाँ KQ3/R3, फिर प्लस KQ4/R4। तो बेटा ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, जितना भी चार्ज है क्या करोगे, सभी चार्ज के कारण अलग अलग पोटेंशियल निकालोगे, फिर ऐड करोगे। कैसे, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो विथ साइन, मतलब अगर चार्ज मान लो निगेटिव आ गया, क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तब क्या करोगे, तब तुम इसको ऐड करोगे, नहीं माइनस करना पड़ेगा। देखो कैसा कुछ आएगा, मान लो कि क्वेश्चन देगा तुमको, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू
फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। ध्यान से देखना, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास, ये डायग्राम दे दिया तुमसे, क्या दे दिया, ये मानो तुम्हारा पी पॉइंट है, यहां पे चार्ज क्या है, Q1 है, एक सेकेंड, माइनस Q1 है, और यहां पे क्या है, प्लस 2Q1 है। ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है, ए ने एल दिया हुआ है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। क्या करोगे बताओ, कैसे निकलेगा, बोलो कैसे निकलेगा। तो पता है क्या करना पड़ेगा, सभी चार्ज के कारण अलग अलग पोटेंशियल निकाल लोगे। क्या कर लोगे, सभी चार्ज के कारण अलग अलग पोटेंशियल निकाल लोगे। कैसे, तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुमको पोटेंशियल निकालना होगा तो पॉइंट और चार्ज के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। क्या तुमको दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस पता है? जी पता है सर। कितना दिया हुआ, एल दिया हुआ है। क्या ये पी और इसके बीच का डिस्टेंस पता है क्या? नहीं पता है सर। कैसे निकालेंगे फिर? तो ये निकालना पड़ेगा तुझे बेटा, ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? तो ये एल तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू एल हो जाएगा, √2 इंटू एल हो जाएगा। अब बोलना ये चाह रहे थे हम, अब बोलना ये चाह रहे थे हम, देखो ध्यान से क्या बोलना चाह रहे थे कि अगर पोटेंशियल चाहिए, कहां पे चाहिए, कहां पे चाहिए, पोटेंशियल चाहिए पी पॉइंट पर चाहिए। कहां चाहिए? पी पॉइंट पे। कहां चाहिए? पी पॉइंट। कहां दिख रहा है पी पॉइंट? कहां दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो Q1 का निकाल लो, प्लस का, यहाँ पे देखो प्लस दिया हुआ है, प्लस है, प्लस है, तो K Q1 बाय L, K Q1 ये वाला L, ये वाला L, ठीक है। फिर वो देखो चार्ज प्लस, तो यहाँ भी प्लस K इंटू 2Q1 बाय कितना L, फिर प्लस। बेटा ये चार्ज के कारण कैसे निकालोगे, बोलो ना, देखो कैसे निकालोगे, देखो जरा सा। तो यहाँ पे के, अरे बोलना, देखो यहाँ से माइनस Q1 ना, तो यहाँ पे माइनस Q1 अब बाय कितना, √2 इंटू एल। बुझाया क्या? बुझा गया ना? चलो बुझा गया, अच्छी बात है। तो क्या करना पड़ेगा, के Q1 बाय एल को मैं ले ला, क्या मैं क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं कॉमन, मतलब ये सब में उपलब्ध है ना, ये सब में है ना। तो जो सब में होता है हम क्या करते हैं, सब में से निकाल लेते हैं। तो लो मैंने निकाल लिया, निकाल लिया क्या, चलो यहाँ पे 1, फिर +2 और फिर -1/√2। तो ये रहा तुम्हारा पी पॉइंट पर पोटेंशियल। आया समझ में, आया ना? छापो इसको। अब जरा बताना बेटा, मैं सच बोल रहा हूं, ठीक है। एक से पहले ये बताओ, पहले झूठ नहीं ना बोल रहे हो? मैं पहले से स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ ना? पहले से, यहाँ से देखो, नजर लगा रहे हो यार तुम लोग, नजर मत लगाना। मैं पहले से कलवा हूँ और कलवा दिखने लगूंगा फिर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सच में मैं कलवा लग रहा हूँ क्या? अरे मैं गोरा हूँ, देखो ध्यान से, तुम्हारा नजर में खोट है। अब देखो, अब देखो क्या आया, डाइपोल आया। याद है डाइपोल क्या है? याद है क्या? बोलो ना जी सर याद है। डाइपोल क्या होता था? एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, और दो चार्ज मिलकर के डाइपोल बनता था। और दोनों चार्ज का जो नेचर था, दोनों चार्ज का जो साइन था वो अपोजिट था। क्या था? अपोजिट। एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। और दोनों चार्ज जो सेपरेट कितना पे था, डिस्टेंस पे 2L डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया था उसको।
मतलब उसको टू डिस्टेंस पे रखा गया था, वही डायपोल था। देखो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। देखो ध्यान से, ये रहा माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू। देखो ध्यान से, ये डायपोल बनाना, लो मैं बना दिया। कितना डिस्टेंस है, 2l डिस्टेंस है। कितना है, 2l डिस्टेंस है। तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो सेंटर भी पता करना पड़ेगा तेरे को, सेंटर, ताकि दो बराबर भागों में बांट देगा। देख रहे हो, निगेटिव है पॉजिटिव है, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो ना। चलो, माइनस और प्लस, तब ना शादी होगा दोनों का। क्या लगता है कि लड़का लड़का शादी कर सकता है आपस में, नहीं कर सकता है ना, लड़की लड़की नहीं कर सकती है ना। तो अगर शादी करवाना है दोनों को तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को 2l डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, ठीक ना। चलो शादी करवाते हैं दोनों का। और ये सेंटर से l डिस्टेंस पे और ये भी सेंटर से l डिस्टेंस पे, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में डिस्टेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा तेरे को अगर शादी करना है तो। चलो अब एक चीज और देखना, इट्स एक्सिस बात किया। क्या बात किया, इट्स एक्सिस, मतलब अगर एक्सिस पे, मतलब इस डायपोल के एक्सिस पे चाहिए पोटेंशियल, कहाँ चाहिए, डायपोल के एक्सिस पे, तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सेंटर से, देखो ध्यान से, तुमको सेंटर, ये रहा सेंटर, यहां से लेकर के यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। मान लो तुम दोनों में हुआ प्यार, क्या हुआ, प्यार हुआ, और ये रहा सेंटर, ये रहा लड़का और ये रही लड़की। अगर शादी करवाना होगा तो या तो कोर्ट जाना पड़ेगा या मंदिर जाना पड़ेगा। तो मान लो ना कि तुम्हारा इस जगह पे शादी होने वाला है, इस जगह पे, तो क्या करेगा, यहाँ से लड़का भी जाएगा, यहाँ से लड़की भी जाएगी, और दोनों का क्या होगा, शादी होगा। चलो ध्यान से, हो गया शादी, क्या, चलो हो गया। अब ध्यान से देखना, क्या ये डिस्टेंस पता है, प्लस चार्ज और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पता है क्या, नहीं पता है। क्या ये सेंटर से डिस्टेंस पता है, बिल्कुल पता है। तो क्या हो जाएगा, ये r माइनस l हो जाएगा, और ये डिस्टेंस r है, ये l है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r प्लस l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r प्लस l हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए, पोटेंशियल को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। तो ये पोटेंशियल हो जाएगा kp बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। क्या हो जाएगा, kp बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ये पता तुमको तब चलेगा ये कहाँ से आया, कैसे आया, जब तुम इसका डेरिवेशन का लेक्चर देखोगे, तभी जाके तुमको पता चलेगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो तुम देख रहे हो कि डायपोल के एक्सिस पे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, और ये 2024 में बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। कितना में आया था, तो 5 मार्क्स में आया था। कितना में, 5 मार्क्स में। तो इसका डेरिवेशन देखना इंपॉर्टेंट है तुमको, आ सकता है, आएगा 100%। तो ये रहा तुम्हारा डायपोल के एक्सिस के कारण, क्योंकि ये चीज तुमको अभी समझ, अभी तुमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये अभी ऑब्जेक्टिव के लिए तुम समझो, इसको ध्यान रखो, इसको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 मार्क्स चाहिए तुझे तो क्या करना पड़ेगा तुमको, डेरिवेशन का लेक्चर देखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें 5 मार्क्स मिलेगा। इसी में एक और चीज है, क्या तुमसे पूछ सकता है, फोर शॉर्ट डायपोल, अगर एल आर स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा है, आर स्क्वायर क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा, किससे, एल स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर अप्रॉक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, देखो, तो यहां से जो पोटेंशियल आएगा किसके कारण, शॉर्ट डायपोल के कारण, तो के पी बाई आर स्क्वायर।
इसको बेटा क्या करना है तुमको, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नोट करो। अब देखो इक्वेटोरियल प्लेन होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये हमारा मिस्टेक नहीं है, ये टाइपिंग मास्टर का मिस्टेक है। पता नहीं वो बंदा कहाँ रहता है, समझ ही नहीं आ रहा है, उसका फोकस कहाँ है, कहीं और रहता है क्या लग रहा है, उसका फोकस कहीं और रहता होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब ये बोला गया तुमसे, ध्यान से देखना। ये रहा डाइपोल, ये रहा डाइपोल, ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है। इक्वेटोरियल प्लेन, या इसको बोल सकते हो एक और वर्ड दे सकते हो, इसको क्या दे सकते हो, परपेंडिकुलर, और बोल सकते हो क्या, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी बोल सकते हो। मतलब अगर डायपोल का हम लोग एक्सिस पे पहुंच गए थे, अब बोला जा रहा है क्या तुमसे कि डायपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये बोला है तुमसे ये सेंटर है, क्या है, सेंटर, और इसके सेंटर से ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी को बोला गया है। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये 2L डिस्टेंस था हमारा डायपोल, ये L था, ये भी L था कि नहीं था, और यहां से R डिस्टेंस पे बोला गया है। अब जरा बताना ये डिस्टेंस बराबर है क्या, है कि नहीं है। देखो ये L ये R, तो ये L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। अगर चाहिए पोटेंशियल इक्वेटोरियल प्लेन पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल माइनस क्यू अब प्लस क्यू निकालना पड़ेगा। तो ये होता है किसकी, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो ये चार्ज प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों के कारण क्या आ जाता है, पी पॉइंट पे नेट डायपोल मोमेंट, नेट जो पोटेंशियल होता है कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे, वो हो जाता है जीरो। ये कैसे आएगा समझ में, फिर से मैं वही बात बोलने वाला हूँ कि तुमको डेरिवेशन का जो लेक्चर होगा उसको तुमको क्या करना है, देखना है, तब जाके समझ में आएगा कि ये पोटेंशियल जो पी पॉइंट पर है, ये पॉइंट पी पर है, यहाँ पे जीरो क्यों होता है। बात समझ में आ रहे हैं बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या बोला गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया है। क्या बोला गया, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे का टॉपिक देखते क्या सब है, पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना है, और उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ध्यान से क्या बोला गया तुमसे, पहले रीड करो, तुम लोग रीड करो जरा सा, इसको थोड़ा रीड करो तो।
तुम लोगों के लिए कुछ शायरी भी लाया है, मेरा मन कर रहा है लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं फिर तुमको सुनाएंगे शायरी। पहले देखते हैं क्या बोला गया तुमसे कि पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से देखना। बोला द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब ये बोला गया कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा, किसी चार्ज को अभी तक क्या ले रहे थे, इन्फिनिटी से ले रहे थे। क्या ले रहे थे, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से चार्ज को कहाँ ला रहे थे, किसी पॉइंट पे ला रहे थे। अब इन्फिनिटी से नहीं लाना है, अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाना है। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। तो अगर यहां से तुम यहां पे लाओगे, यहां से कहां पे लाओगे, यहां पे लाओगे, तो ये तुम्हारा, तो यहां का पोटेंशियल मान लो VA, यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB। तो डिफरेंस बोला, क्या बोला, डिफरेंस, क्या बोला, डिफरेंस, मतलब दोनों का अंतर बोल रहा है। तो मतलब VB माइनस VA, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा V बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा V। तो ये क्या चेंज आया, क्या आया, चेंज आया। तो ये जो होता है तुम्हारा, ये -E डॉट dr होता है, ऐसा कुछ होता है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा होता है तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में बोला है, इसीलिए आया है तुम्हारा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा वेक्टर है, dr भी तुम्हारा क्या है, वेक्टर है। dr क्या है, वेक्टर है। तो क्या करना, ये वेक्टर फॉर्म में तुम्हारा आया, ये किसमें आया, वेक्टर फॉर्म में आया। तो अगर तुमको डेल्टा भी चाहिए तो क्या करोगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E dr cos थीटा। इस चीज को ध्यान रखना है, क्या रखना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं होगा, वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो तुम, ये रहा तुम्हारा, ये क्या रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या, ये चेंज नहीं होने वाला है। जैसे हम नहीं बदलने वाले हैं, तुम लोग बदल जाते हो ना। सब देखो, तो मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये क्या बी है, यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है ये। तो ध्यान से देखना, एक चीज बेटा भूल गए, देखो ध्यान से, ये थीटा जो है, ये थीटा क्या, एंगल बिटवीन क्या, E एंड dr, E एंड dr, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा dr, ध्यान से देखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है। तुम A से किधर जा रहे हो, B की तरफ जा रहे हो। तो ये रहा तुम्हारा थीटा, ये रहा तुम्हारा क्या, थीटा। कितना आया, 90 डिग्री आया। कितना आया, 90 डिग्री आया। अगर तुमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, VA माइनस VB मैंने, सॉरी हाँ, फाइनल से लेते हैं, जहां से जाते उधर से। देखो एरो यहाँ पे आ गया, VB माइनस VA, तो यहाँ से इसको क्या बोल सकते हो, डेल्टा भी बोल सकते हो। अब जरा बताना तो क्या बोला गया तुमसे, E dr cos थीटा। यहाँ पे सर इंटीग्रेशन का साइन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, ये E हमारा क्या है, कांस्टेंट है। E क्या है, कांस्टेंट है। अगर कोई चीज कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उसको नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। चलो ध्यान से, अगर चाहिए तुमको यहाँ से क्या चाहिए, क्या चाहिए यहाँ से, इलेक्ट्रिक, सॉरी ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। जरा बताना तो डेल्टा V बराबर E इंटू dr, ठीक है,
और कॉस कितना 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, 0 आया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 0 आया। मतलब अगर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब तुम्हारा ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है और परपेंडिकुलरली किसी चार्ज को मूव करवाते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है तुमसे कि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर ले जा रहे हो, कुछ ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हारा ये कांस्टेंट है और तुम चार्ज Q को इधर से ले जा रहे हो, ये A पॉइंट से किधर ले जा रहे हो, B पॉइंट पे ले जा रहे हो। यहाँ पे थीटा आ गया 0 डिग्री, तो यहां से जो आएगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस EDR cos थीटा, EDR cos कितना, कॉस कितना, इसको डी ही मान लो, डी आर की डी मान लो, क्या मान लो, डी मान लो, ईडी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से ईडी कॉस कितना 0 डिग्री, ये माइनस था ना, एक सेकेंड बेटा, यहां से हाँ क्या करोगे, ईडी लिख लो, क्या लिख, ईडी इंटू 1, क्या है, ईडी आ गया तुम्हारा, डेल्टा भी ये आ गया, ये रहा तुम्हारा क्या रहा, ये पोटेंशियल डिफरेंस रहा। आगे जरा देखते हैं, हाँ वो यूनिफॉर्म वाला ये केस हो गया हम लोग का। अब आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब क्या आता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब वो सरफेस जिसका पोटेंशियल क्या है, सेम है, जिसका पोटेंशियल क्या सेम है। ध्यान से देखो, बोला ए सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल remains same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ध्यान से, मान लो ये कोई सरफेस है तुम्हारा, ऐसा कुछ सरफेस है, और इस सरफेस का जो पोटेंशियल है, मान लो यहाँ पे क्या है 20 वोल्ट है, इसको A बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। अगर ये सरफेस मैं बोल रहा हूं क्या है, ये इक्विपोटेंशियल, इसका मतलब यहाँ पे भी VC जो होगा वो 20 वोल्ट ही होगा, यहाँ पे भी VB जो होगा वो क्या होगा, 20 वोल्ट ही होगा। कितना होगा, 20 वोल्ट ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि EQ पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस, इक्विपोटेंशियल वाला सरफेस। मतलब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो क्या होगा, मतलब इक्वल होगा सरफेस का क्या पोटेंशियल, मतलब वो सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। जिस सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब यहाँ से इसका कुछ प्रॉपर्टीज का बात किया है, क्या किसका बात किया, प्रॉपर्टीज का। तो मैं देखता हूं प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है इसका। पहला प्रॉपर्टीज ध्यान से देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
पहला क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज क्या बात है, ये प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये बोला गया तुमसे, क्या बोला गया कि अगर कोई सरफेस है, अगर कोई सरफेस है तो क्या होगा, मान लो ये इक्विपोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा हमेशा 90 डिग्री पर निकलेगा, हमेशा 90 डिग्री पर निकलेगा। यही तो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ये वो सरफेस है जहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकलता है, मतलब 90 डिग्री पे निकलता है। किस पे निकलता है, 90 डिग्री पे। बात समझ में आ रही है हमारे आर्मी लोग। अगला देखो, अगला प्रॉपर्टी देखो, बोला टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोला, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्या करेगी, नहीं करने वाली है। ऐसा कुछ सरफेस है, ऐसा कुछ सरफेस है, मान लो या इस सरफेस का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इसका ये ए मान लो ऐसा ए, और ये क्या है बी पॉइंट है, इसका कितना 100 वोल्ट है। अगर ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, एक बोलेगा हम 20 वाले हैं, एक बोलेगा हम 100 वाले हैं। संभव है क्या, नहीं है। इसीलिए कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेगा, क्रॉस करेगा ही नहीं, ध्यान रखना इस चीज को। इसीलिए दूसरा पॉइंट बोला गया। फिर क्या बोला है तुमसे, आगे ध्यान से देखो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। ये बड़ी अच्छी बात बोली है। इसलिए इस पॉइंट से पहले हम तुमको एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे। क्या ऐड करना चाहेंगे वो ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इक्विपोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ये मानो क्या VA है, ये क्या है VB है, ये भी 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट है। तो अगर यहां से VA माइनस VB चाहिए तो क्या होगा बोलो जरा सा, जीरो हो जाएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब जो पॉइंट तेरे पास आया है, कौन सा पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है। बोला कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मतलब वर्क जो होता है वो Q इंटू डेल्टा भी होता है। क्या होता है, डेल्टा भी। मतलब ये है पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है।
क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये तो होता है जीरो, मतलब Q इंटू जीरो मतलब क्या आया, जीरो आया। क्या आया, जीरो आया। बात समझ में आया कि नहीं आया कि क्यों पोटेंशियल सरफेस का पहला प्रॉपर्टीज क्या बोला कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्या, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है का, चलो दूसरा पॉइंट क्या बोला कि हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है, कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। तीसरा पॉइंट क्या बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ जीरो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क डन भी होगा जीरो। क्या दिए यहाँ पे देखो ध्यान से। नेक्स्ट पार्ट बेटा क्या है वो देखता हूं। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोला तुमसे, बोला शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। शेप ऑफ, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो अगर कोई पॉइंट चार्ज होगा तो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखो, वो स्फेरिकल होगा। वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। ये दिखाऊं मैं क्या, ये कैसे स्फेरिकल होता है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। ये इसके लिए इधर लिख रहा हूं मैं, शेप 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 पॉइंट चार्ज। देखो ध्यान से, यहां पे ये अभी पॉइंट दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो, स्फेरिकल हुआ क्या, हुआ क्या, बताओ ना, हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो वही बात है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है और उसको बड़ा कर देना है। क्या कर देना है, बड़ा कर देना है। अगर तुम बड़ा कर देते हो तो कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। अब देखो ध्यान से, ये कहां से आ गया यार, चलो अब तो अब क्या बोला गया तुमसे, अब लाइन चार्ज बोला गया। क्या बोला गया है, लाइन चार्ज। मानो ये रॉड है, ये क्या है, इसमें शायद शेप में, मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ इसमें आते हैं, देखना अभी लाइन है, अभी सिर्फ ये क्या है, लाइन है। ऐसी लाइन दिख रहा है क्या, लाइन दिख रहा है क्या, और अगर इसका शेप बढ़ाएंगे तो क्या बना, ये क्या बन गया तुमको, ये सिलेंडर बन गया। क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको सर फैला फैला के दिखा रहे हैं आप, क्या बात है। देखो यहाँ पे पॉइंट था, इसको भी फैला दिया मैंने, एकदम बन गया स्फेरिकल, एकदम गुब्बारा बन गया, बैलून बन गया। अब क्या हुआ, एक रॉड था, रॉड को मैंने फैला दिया, क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। सर खाना बनाएंगे हम इस पे, ये देखो गैस सिलेंडर बन गया तुम्हारा। यही बात बोला यहाँ पे, अगर कोई लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो अब वो बोला चार्ज शीट, बोला चार्ज शीट। चार्ज शीट में दिखाऊं क्या, चार्ज शीट में दिखा रहा हूं तेरे को, अभी दिखा रहा हूं। ये समझो, ये तेरा चार्ज शीट है, ये तुम्हारा क्या है, ओ माय गॉड नोटबुक है, ये आर के यादव का है। ये देखो, ये दिख रहा है तेरे को क्या, ये दिख रहा है, ये चार्ज, इस पे अगर चार्ज होगा, इस पे अगर चार्ज होगा, इसको अगर फैलाओगे, इसको अगर बड़ा करोगे चारों तरफ से तो ये प्लेट बनेगा। क्या बनेगा, पैरेलल प्लेन लिख दिया बेटा, इसको साइड करना पड़ेगा मेरे को। पैरेलल, पैरेलल प्लेट क्या बनेगा, पैरेलल प्लेट बनेगा।
तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो कैसे बनेगा पैरेलल प्लेट। ये रहा कुछ ऐसा। देखो क्या बन गया, ये पैरेलल प्लेट बन गया ना, बन गया ना प्लेट, बन गया ना प्लेट, ये रहा तुम्हारा। इसीलिए अगर चार्ज शीट होगा तो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या होता है, पैरेलल प्लेट का होता है। क्या होता है, पैरेलल, मतलब हर एक तरफ फैलेगा तो प्लेट ही बनेगा ना तुम्हारा। चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब क्या बोला गया तुमसे, ध्यान से देखो। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट against electric field to bring the charge from infinity to given position। मतलब अगर तुम किसी चार्ज को कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हो, उसको वर्क करने में, उसको उसमें जो वर्क होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय यू। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये भी हमारा स्केलर आ गया, इसके पास भी डायरेक्शन नहीं है, मतलब दिमाग ही नहीं है यार, छोड़ो नहीं साहब। मतलब वेक्टर है तो दिमाग है, स्केलर दिमाग नहीं है। दिमाग कहां चला गया, कहीं गया होगा, कुछ काम करने गया होगा। चलो अगर इसका यूनिट का बात करते हैं, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इज जूल होगा। तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है जूल। अगर तुमसे बात किया जाए डायमेंशन का, क्या बात किया जाए, डायमेंशन का, डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज क्या होता है बेटा, ml²T-2। बात समझ में आई क्या, आई ना, बिल्कुल आई। आगे चेक करते हैं। हाँ ध्यान से देखो आप, और तुमसे क्या बोला गया कि तुमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी किसका, दो चार्ज का चाहिए। कितना चार्ज का, दो चार्ज का। अगर तेरे पास दो चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो देखो ध्यान से, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। तो दोनों चार्ज को r डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है, दोनों चार्ज को r डिस्टेंस पे क्या किया गया है, सेपरेट किया गया। यहां से जो आएगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, K Q1Q2/r आएगा। क्या आ जाएगा, K Q1Q2/r आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, किसका, दो चार्ज के बीच का। कितने चार्ज के बीच का, दो चार्ज के बीच का। क्या मेरा शकल मत देखो, हम और अच्छे दिखना पहले। अब देखो ध्यान से, अगर दो से ज्यादा चार्ज होगा तो बताओ क्या करोगे, क्या करोगे बोलो, फिर से वही सिस्टम लगाएंगे। कौन सा, अब यहां पे तुम फंसोगे, तुम डायरेक्ट अब नहीं निकालना होगा तुमको, सबसे पहले पेयर काउंट करना पड़ेगा। क्या काउंट करना पड़ेगा, तो देखते हैं एक सेकेंड आगे का टॉपिक क्या है। अभी टैपोड वाला उसको हटाना है, देखो मतलब बाद में पढ़ेगा उसको, पहले कुछ देख लेते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। ये बहुत अच्छा बात है, देखना ध्यान से। एक मान लो चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पे है। 3 चार्ज है यहाँ पे, क्या 2 चार्ज है? कैसे निकालोगे बताओ जरा सा, बोलो ना। देखो ध्यान से, तो ये तीनों चार्ज जो है तुम्हारा कितना डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। तीनों चार्ज किस पे है? r डिस्टेंस पे। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना होगा तुमको? पेयर निकालना पड़ेगा। क्या? कि चार्ज का पेयर निकालना पड़ेगा। पेयर कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो कैसे निकालने पेयर निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ, अगर पेयर का बात किया जाए, नंबर ऑफ पेयर का, तो n इंटू n माइनस 1/2। तुमको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम पेयर नहीं निकालोगे तब तक तुम पोटेंशियल एनर्जी निकाल ही नहीं सकते हो। यहाँ पे 3 ही चार्ज दिया, कितना चार्ज है? 3 चार्ज है। अगर 4 चार्ज आएगा, 5 को चार्ज आ जाएगा, 6 चार्ज आएगा, तो फिर क्या करोगे? उस समय भी पेयर तुमको निकालना है पहले, फिर तुमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर बताओ यहाँ पे पेयर का अगर बात किया गया है तो क्या हो सकता है पेयर? बताओ जरा सा यहाँ पे। अगर नंबर ऑफ पेयर, हाँ, n क्या? नंबर ऑफ चार्ज। तो बताओ यहाँ पे कितना चार्ज दिया गया? 3 चार्ज है। तो यहां से नंबर ऑफ पेयर देखो 1 2 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो 3 इंटू 2/2। कितना पेयर है बेटा? 3 पेयर है। कितना पेयर है? 3 पेयर है। जरा दिखाओ क्या? अभी दिखाते हैं। एक ये वाला पेयर आया तुम्हारा, एक ये वाला पेयर आया तुम्हारा, और एक ये वाला पेयर आया तुम्हारा। क्या 3 वो पेयर दिख रहा है तुमको? दिख रहा है ना? तो निकालो इसका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा? KQ/R प्लस KQ/R प्लस KQ/R। तो बोल सकते हो 3 इंटू KQ²/R। ये रहा तुम्हारा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। ये किसका रहा? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। इन सभी चीजों पे बेटा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमको सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव, इससे पे बेटा ऑब्जेक्टिव आता है, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा। उसका ऑब्जेक्टिव का एक अलग लेक्चर में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो उस लेक्चर को जरूर देखना, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा तुम्हारा उस लेक्चर से बाहर नहीं जाने वाला है, तो जरूर देखना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब बोला क्या गया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए? यूनिफॉर्म डायपोल में ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा माइनस और ये रहा प्लस। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग शायद पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होता है पोटेंशियल एनर्जी, और ये यू बराबर हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा अगर 0 डिग्री होगा, तो क्या होगा? हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। और अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन तो वही पढ़ा दिए पहले ही तुमको। E बराबर होता है माइनस dV/dr होता है।
यही बेटा रिलेशन इसका है। इलेक्ट्रिक, ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, एक चीज और ध्यान रखना। तो अगर तुमको क्या चाहिए, डीवी चाहिए, क्या चाहिए, डीवी चाहिए, तो माइनस ई डी आर, यही बात है। पहले ही इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हाँ, अब बोला कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर क्या होता है, बोला 10 सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर क्या करूँ, अगर सब्सटेंस में चार्ज अगर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाए तो क्या होगा, हम लोग समझ जाएंगे क्या है, कंडक्टर है। मान लो तुम्हारे बॉडी में हमने क्या कर दिया, चार्ज को फ्लो करवा दिया। चार्ज को फ्लो करने का मतलब करंट का बहना, करंट का बहना। तो क्या होगा बताओ, तुम्हारे बॉडी में करंट जाएगा ना, चार्ज जाएगा ना, आसानी से फ्लो करेगा ना, तो क्या कहलाएगा, वो कंडक्टर कहलाएगा। या मान लो कि ये रहा मेटल, ये इसको समझो कि ये मेटल का कोई रॉड है, ये क्या है, मेटल का कोई रॉड है। अगर इसमें आसानी से करंट, इसमें अगर क्या किया हम लोग, चार्ज इसमें फ्लो करवाया तो आसानी से फ्लो कर जाएगा। करंट इसमें लगेगा, क्या लगता है तुमको, करंट नहीं लगेगा क्या, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इसीलिए ये रहा तुम्हारा कंडक्टर। बोला क्या, कंडक्टर का प्रॉपर्टीज, कंडक्टर का प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी क्या बोला कि चार्ज गिवन टू कंडक्टर विल रिसाइड और स्टे ऑन इट्स आउटर सरफेस। मतलब कंडक्टर के अंदर में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, चार्ज कंडक्टर के बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, मान लो तुम यहाँ से, ये कोई कंडक्टर है, इसमें कोई चार्ज तुम दिया है, तो क्या होगा, ये चार्ज अंदर में नहीं रहेगा, ये चार्ज क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पर आ जाएगा, बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया। ये रहा कंडक्टर का पहला प्रॉपर्टी। फिर दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोला कि नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। देखो ना यहाँ पे अंदर में चार्ज क्या है, जीरो है, अंदर में क्या चार्ज है, जीरो है। फिर क्या बोला तुमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। बेटा चार्ज अगर जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ही होगा ना। थोड़ा सा ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें है क्या, कुछ भी है, चार्ज ही नहीं है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है चार्ज के कारण, चार्ज वहां पे है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल फंडा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहाँ पे, इनसाइड कंडक्टर, क्या हो जाएगा, जीरो। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, अगला पॉइंट जो है क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल हो जाता है कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट। यही बात बोला, ये देखो अंदर में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो चेंज नहीं करेगा। हर एक जगह कंडक्टर के अंदर में हर एक जगह हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। इस चीज को तुम क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट क्या बोला, ध्यान से देखो, कंडक्टर के सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा, वो कंडक्टर के सरफेस पर जो पोटेंशियल, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, हाँ अब समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, ये क्या होता है, ए कैविटी इनसाइड कंडक्टर इज shielded from outside electric field. This phenomena is known as
इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग मतलब कोई कैविटी है, मतलब कोई अंदर कुछ खोखला पार्ट है, ठीक है। क्या खोखला पार्ट है, बोला ये गया है वो जो है शिल्डेड है, किससे, बाहर से। मतलब बाहर में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे क्या करता है, बचा के रखता है। कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। क्या, मान लो कि कुछ इस तरीका का डायग्राम है और ये कोई कैविटी है, ये क्या है, कैविटी है, ये कोई मटेरियल है या कंडक्टर है, ये बीच में क्या, देखो अंदर में क्या खाली है ना, अंदर में क्या खाली है, अंदर में क्या खाली है। इस चीज को बचा के रखेगा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। किससे बचा के रखेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखेगा। जो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी से क्या करेगा, उसको बचा के रखेगा। उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग बोलते हैं। बात समझ में आया बेटा क्या, ये तुम्हारा क्या था, लास्ट टॉपिक था। एक चीज और इसमें ध्यान दो कि अंदर में चार्ज होगा जीरो, अगर कैविटी इसमें चार्ज हुआ जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें क्या होगा, जीरो, और पोटेंशियल होगा कांस्टेंट। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि अंदर में क्या, ध्यान से देखो ना, एक कैविटी इनसाइड कंडक्टर, एक कैविटी इनसाइड कंडक्टर मतलब क्या, कंडक्टर के अंदर में कैविटी है, ठीक है। और क्या बोला है, शिल्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे शिल्ड किया गया है। उससे क्या किया गया, शिल्ड का मतलब उसे बचा के रखा गया है, किसको, कैविटी को। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग बोलते हैं। और कैविटी के अंदर में चार्ज जीरो होगा, कैविटी के अंदर में चार्ज जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा, और पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आज जो तुम्हारा सेकेंड चैप्टर जो हमारा है, सेकेंड चैप्टर कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बेटा ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट, इसका खत्म हुआ। और नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, कैपेसिटेंस बचा हुआ है। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या किया जाएगा, कैपेसिटेंस खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या करना है तुमको बेटा, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर तुमको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा फिर तुमको क्या होगा, सेकेंड पार्ट में कैपेसिटेंस होगा प्रॉब्लम, क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो क्या बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम भूल ही गए हैं। क्या भूल गए हैं, बोलो। अगर सभी लोग वीडियो देख लिया होगा तो क्या करोगे, सबसे पहला काम लाइक करोगे, लाइक। लाइक नहीं करोगे, अगर तुम कमेंट नहीं करते हो, तुम शेयर नहीं करते हो, तो मोटिवेशन मेरे को नहीं मिलेगा। अगर मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर तुमको टाइम पे लेक्चर भी नहीं मिलेगा, और टाइम पे अगर तुमको लेक्चर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, 70 आउट ऑफ 70 चाहिए ना तेरे को, तो वो भी तुमको नहीं आएगा ना। तो अगर तुमको 70 आउट ऑफ 70 चाहिए, सबसे पहले क्या करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और शेयर करोगे। सर जी क्या, घंटा कौन बजाएगा, तो बेल आइकन का बटन को क्या करोगे, ऑन करोगे, बजाओगे, क्या करोगे, ऑन करोगे, और टन टन घंटा जो होता है वो बजाओगे तुम। और क्या करोगे फिर, अगर नया वीडियो आएगा, अगला वीडियो आएगा तो क्या करोगे तुम, उसको जाकर के चेक करोगे, देखोगे और 70 आउट ऑफ 70 लाओगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को ये वीडियो देखने के लिए विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, ठीक है। मजा आया क्या, ओके, धन्यवाद।